Last 2 months are left for the exam. There are some major issues, major queries to be answered. किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी का प्लान नहीं बन रहा है. Someone who is unable to complete the daily targets. किसी का मैथ में कमज़ोर है, किसी का रीजनिंग नहीं हो रहा है, किसी का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे लैग कर रहा है. इस सब इश्यूज़ पे आज बात होगी. एंड एट लास्ट आई विल डिस्कस व्हाट आर माई प्लान्स एंड सरप्राइज फॉर यू. Hello and welcome to Anonymous Aspirant. Okay, so in the last video I had clearly stated that I will assume, okay, मैं ये मान के चलूँगा कि RAS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो 3 सितंबर 2023 को कराएगा. By the way, for your comfort you can वॉच द वीडियो एट 1.5x. अपने हिसाब से आप वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं. इसके अलावा ये जो वीडियो है ये सबके लिए काम है, चाहे RAS हो, चाहे IAS हो, चाहे UP PSC हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी. हम मानते हैं कि 3 सितंबर को एग्ज़ाम होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद में अगर कोई भी डेट एक्सटेंड होगी, मान लीजिए 3 सितंबर से आगे कितना भी डेट जाएगा, 15 दिन 20 दिन, वो हमारा रिवीजन के लिए हो जाएगा. वी विल रिवाइज. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम कि 3 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से 56 डेज आर लेफ्ट. ओके, 8 वीक्स हैं हमारे पास. इन 8 वीक्स पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है हर वीक पर. प्लस हर वीक में हम क्या कर रहे हैं उसे रिव्यू भी करना है, फिर हर डे पर भी फोकस करना है. ओके, 8 वीक्स. सो कैसे है? 9 to 16 जुलाई, 1 16 से 23, 23 से 30, 30 से 6, 6 से 13, 13 से 20, 20 से 27, 27 से 3 सितंबर. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, जो चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस करना है. इसलिए हम वही टॉपिक करेंगे जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन होगा, एक्सेप्ट मैथ एंड रीजनिंग ऑब्वियसली. ओके, नाउ आंसरिंग द क्वेरी ऑन द टारगेट्स. टारगेट कैसे बनाए, या टारगेट क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना है. सी, वीक में 7 डेज़ हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. सो मेरा फोकस ये होना चाहिए जब भी मैं टारगेट बना रहा हूँ, टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ, कि फर्स्ट 3 डेज़, ओके, फर्स्ट 3 डेज़ में मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द टारगेट कंप्लीट करना है कैसे भी करके. इन द नेक्स्ट 4 डेज़ मैं सेकेंड हाफ ऑफ द टारगेट को अलॉट करूँगा. प्लस जो मैंने पहले 3 दिन में कर लिया ना कवर, उसे मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि एक रिवीजन दे दूँ. ओके, सो फर्स्ट 3 डेज़ में हमें सिर्फ टारगेट कंप्लीशन पे फोकस करना है. लास्ट के 4 डेज़ में टारगेट कंप्लीशन प्लस रिवीजन पे फोकस करना है. कुछ टिप्स, जैसे कि मैथ एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करें, सो देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ऐसे नहीं कर सकते हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह. आपने एक दिन बैठे 10 घंटे में ख़त्म करा तो आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद भी आपको आ जाएगा. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. ओके, सो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसलिए आप आधे घंटे से लेके 1 घंटे का टाइम आप डेली अलॉट कर सकते हो. याद रहेगा, आपको डेली ही करना होगा, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी. बाकी कोई वो तो है नहीं जो आपको करना ही करना है, आपकी मर्ज़ी, आपका अटेम्प्ट है. ठीक है. सेकंड रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में, 8 में से 3 to 4 वीक्स में आप सिलेबस कंप्लीट करो मैथ रीजनिंग का. और नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ आप क्या करो, सिर्फ 20 क्वेश्चंस करते रहो डेली. इतना सफिशिएंट रहेगा. इतने ज़्यादा भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते SSC वैसे की तरह. बहुत ही एवरेज लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RAS में. नाउ सेकेंड टिप क्या रहेगी, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे. सी, 35 to 45 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. एवरेज 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमेशा आते हैं करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे से. यहाँ पर फैक्ट्स और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवीजन के लिए आप डेली फोकस करो, 1 to 1.5 आवर आप अलॉट करो जहाँ पर आप रिवीजन देना है करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को. ठीक है. करंट अफेयर्स कहाँ से करना है सर?
आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक का करना है, ठीक है ना। जितना एग्ज़ाम के पास होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो सितंबर अगस्त का करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ से कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसा ट्रेंड देखा गया है जनरली, ज़रूरी नहीं है कि ये फॉलो हो हर बार, इस बार भी, बट लास्ट टू लास्ट ईयर ये सब ट्रेंड देखे गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, आप राजस्थान और इंडिया दोनों पे फोकस करेंगे, बट राजस्थान को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। ओके, नाउ सी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यू को डेली सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आता डजंट मैटर, ठीक है, ओके। आपको डेली क्वेश्चन सीखने हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। कौन कौन से ईयर के कर लो, 21 में जो प्रीलिम्स हुआ था, 18 में जो हुआ था, 16 में जो हुआ था, फिर 12 में जो हुआ था, 12 के बाद जो 13 में हुआ था ना, 13 वाला जब 15 में हुआ था वो, यानी जो 13th वाला 2013 का प्रीलिम्स है वो शायद लीक वीक हो गया था, तो 3 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो तीनों पेपर के आराम से अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस पर हम आगे देखते हैं। मान लेते हैं पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओके। सी इस क्वेश्चन में हमें क्या ऐसा ऑब्ज़र्व करना है, तो हमें क्वेश्चन का जो टाइप है वो ऑब्ज़र्व करना है, क्या वो क्वेश्चन फैक्चुअल है, क्या वो कंसेप्चुअल है, वो ऑब्ज़र्व करना है। साथ में उसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, उस पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिपीट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया मान लो, या फिर स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इस टाइप के हमें पैटर्न पर फोकस करना है। दूसरा एग्जांपल दूँ, JVP कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो JVP का पूछ लिया 2016 में, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा पूछा नहीं है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बस, और SRC का पूछ लिया 2018 में। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकमेंडेशन उस चैप्टर की, जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर है ना, सॉरी यूनियन एंड स्टेट्स वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनियन एंड टेरिटरी वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत का, वहाँ से हमें रिकमेंडेशन याद कर लेनी है। सी दूसरा इंपॉर्टेंट बात, रिपीटेड एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना है। मान लो क्वेश्चन में JVP और SRC पे फोकस कर लिया है, तो ये मान के चलो कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है दोबारा, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। जो क्वेश्चन आ चुका है अब तक, ठीक है, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको गलत नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा हम पे फोकस करना है वेटेज पर, ठीक है। वेटेज के लिए वैसे मैंने वीडियो बनाया था, जो सिलेबस वाला वीडियो है आपको टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम इससे हमें पता क्या चलेगा सर, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि रियल एग्ज़ाम में ना जो PYQ उस पर क्वेश्चन आ गया उसे हम आराम से कर पाएंगे, रिपीटेड थीम्स का हमें पता लग जाएगा, तो वहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर पाएंगे, और जो मोस्ट प्रोबेबल एरिया वहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है वो भी हमें पता लग जाएगा, ओके। नाउ अब बात करते हैं द प्लान, तो क्या प्लान है। सो एज आई सेड 3 सितंबर हमारा टारगेट होगा। 3 सितंबर तक हमें प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाना है, मतलब 3 सितंबर को मान के चलना है, 3 सितंबर को पेपर है, ठीक है। बाद में डेट भी आ जाए, मैं कहता हूँ 30 अक्टूबर को डेट आ जाए, बट आप मान के चलो कि 3 सितंबर को पेपर है, ठीक है। 3 सितंबर को अगर तुम रेडी होगे ना, तो तुम 30 अक्टूबर को भी रेडी होगे, ठीक है। और जो 2 महीने का समय में एक्स्ट्रा मिल गया ना, वहाँ तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ फोकस एरियाज, जो प्लान है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। एक एरिया है फोकस एरिया और एक एरिया है हमारा बोनस एरिया। फोकस एरिया वो एरिया है जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है थोड़ा, और बोनस एरिया ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम कोशिश करेंगे वहाँ मैक्सिमम आउटपुट लेने की, ठीक है। नाउ सी फोकस एरियाज़ में पहला सब्जेक्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग, दूसरा है साइंस, तीसरा है करंट अफेयर्स, चौथा है इकोनॉमिक सर्वे,
ओके मैथ्स एंड रीजनिंग पे अलोन 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का वेटेज रहता है 7 से 8 क्वेश्चन, रीजनिंग का रहता है 12 से 13 क्वेश्चन। ओके साइंस में अलोन 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे मिला के 40+ क्वेश्चन रहते हैं एवरेज। ओके कम से कम 35 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये वो एरियाज़ है ना, इनको आपने फोकस कर लिया और 80 क्वेश्चंस आते हैं सर। ठीक है सी 80 क्वेश्चंस आते हैं मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फोकस इस तरीके से करना है कि 80 में से अगर 50 भी कर दिए ना, 50 भी कर दिए काट पीट के, नेगेटिव सब लगा के 50 भी तुम्हारे सही हो गए, तो उसके बाद तुम्हें कट ऑफ क्लियर करने के लिए 20 से 25 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, सी दिस बोनस एरियाज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एक दो रीडिंग भी दे दोगे ना बस इसकी, तभी तुम आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट फोकस इस पे रहना ही चाहिए ना। बोनस एरिया, इसमें पॉलिटी है हमारे पास, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है एंड ज्योग्राफी है। सी इन चारों को मिला के इनका वेटेज अराउंड 70 क्वेश्चन रहेगा और इसी में राजस्थान का जो जीके होगा वो इसी में इंक्लूडेड है। ओके नाउ कट ऑफ जो रहता है हमेशा याद रखना वो 100 मार्क्स के कम ही रहेगा। तो 75 to 80 क्वेश्चन हमारा टारगेट है। तो वही फोकस है कि भाई 80 क्वेश्चन जो ऊपर वाले फोकस एरिया से आए हैं उसमें से 50 कर दूं। ये अंदाज़ा मान के चलो, आपको अच्छा ही करना है, आपको बेहतर ही लेके चलना है। यू विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके बट एवरेज आप 25 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे। सो नाउ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमें फोकस करने की, ये जो 4 रीजन्स है ना, ये चारों चीज़ें हैं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद 250 से 300 नंबर का वेटेज रहता है इन चारों को मिला के। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके सो जब भी कुछ भी पढ़ोगे इसमें करंट अफेयर ये बोनस एरियाज में कुछ भी पढ़ोगे, यू विल फोकस ऑन मेंस ऑल्सो। एटलीस्ट तुम क्वेश्चंस पढ़ लोगे मेंस के और उस हिसाब से एटलीस्ट उस रीडिंग देने की कोशिश करोगे। ठीक है, सिर्फ फैक्चुअली नहीं पढ़ना है, हमें मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ा ना निकाल के बनना है, मेंस भी तो निकालना है। ओके सो करंट एक सवाल और, ये करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से पढ़ना है, तो स्प्रिंग बोर्ड का मटेरियल आता है वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, वरना एक मोमल आती है मैगजीन, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। नाउ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी राजस्थान वाले पे ज़्यादा फोकस करना है इंडिया से। बट याद रखना जब तक इंडिया पे कंसेप्चुअल पकड़ नहीं होगी तब तक राजस्थान पे भी कंसेप्चुअल पकड़ नहीं हो पाएगी। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आंसर कर दोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था राजस्थान का, बट क्या वो चीज़ वो है क्या, कौन चीफ जस्टिस क्या होता है, वो आपको जब इंडियन पॉलिटी के हिसाब से लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तभी आप समझ पाओगे। ओके ना, इसके अलावा जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो ज्योग्राफी ज़्यादा रहेगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन एंशिएंट मिडिवल। एंशिएंट मिडिवल को तुम चाहो इग्नोर कर देना चाहे कुछ करना, बट इसमें वही चीज़ पढ़ना जो आपके सिलेबस में कॉमन है। ठीक है, सब कुछ मत पढ़ने बैठ जाना। ज्योग्राफी में भी मैपिंग पे ज़्यादा फोकस देना, राजस्थान और इंडिया की मैपिंग पे बहुत फोकस देना। मैपिंग तुम 3 तरह की कर लो, राजस्थान की, इंडिया की और वर्ल्ड की। इन तीनों मैपिंग को आराम से कर लो बढ़िया से ना। सी तो यहाँ तक की इतनी बात समझ में आ गई कि ये प्लान है कि फोकस एरिया और बोनस एरिया के हिसाब से ना। अब मैं देखूँगा कि वीकली मॉडल जो आपका होगा, मतलब हर हफ्ते आप टारगेट करोगे तो ईच वीक आपका कैसा जाना चाहिए। तो ये मॉडल है, ये कोई एक्चुअल नहीं है, ये मेरा कोई अप्रोच नहीं है, बट एक जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही वीक 1 में आपके कुछ टारगेट्स हो सकते हैं हर हफ्ते के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ रीजनिंग में मान लो इस हफ्ते मुझे HCF LCM करना है, प्रॉफिट लॉस करना है। करंट अफेयर्स में मुझे मई मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो
10 पेज हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वो कवर करने हैं। साइंस में फिज़िक्स मुझे कवर करनी है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSPs, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनको कवर करना है। साथ में जो बोनस एरिया है वो इसी का पार्ट हो गया, ठीक है। हेंस पॉलिटी जब मैं पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा बहुत मेंस के क्वेश्चन को भी फोकस करूंगा एटलीस्ट। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी टारगेट बना रहे हो 2 बातों पे फोकस रखना, ना तो वो ज़्यादा छोटे हों ना ही वो ज़्यादा बड़े हों। अगर ज़्यादा छोटे टारगेट्स बना लिए तो आप खो जाओगे। खो इन द सेंस कैसे जाओगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे, ठीक है। आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रहना है ना ही अंडर कॉन्फिडेंस रहना है, बस कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है। तो आपने अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ने की, आपने टारगेट ऐसे बना लिया कि 4 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो 6 घंटे आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी। बट अगर मान लो आपकी कैपेसिटी 6 घंटे का पढ़ने की है और आपने 10 घंटे का टारगेट बना लिया, तो अब बर्डन में आ जाओगे, ठीक है। आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बर्डन में आ जाओगे, तो अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे। दोनों ही केस में आपका कॉन्फिडेंस तो गया। जब कॉन्फिडेंस गया तो नेक्स्ट वीक का जो आपका प्लान होगा वो भी एपिक फेलियर साबित होगा, ठीक है। तो हमें इस बात पे थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है ना, सी हफ्ते में 7 दिन, 7 में से 3, 7 में से 4 दिन ये रहे। 3 दिन मेरा फोकस होगा, शुरुआती 3 दिन में 50% कंप्लीट कर लिया जाए काम। नेक्स्ट 50% काम नेक्स्ट 4 डेज़ में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें रिवीजन भी इंक्लूडेड है, ओके ना। इस हिसाब से डेली का जो प्लान होगा वो इस तरीके से बन सकता है कि 45 minutes to 1 hour आई विल फोकस ऑन मैथ एंड रीजनिंग डेली। 1.5 घंटा करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को देना है डेली। 2 घंटे फोकस करना है साइंस में, और लगभग आधा घंटे दिया जा सकता है PYQs को, ठीक है। बचा हुआ 3 से 4 घंटा अपने हिसाब से जो बोनस एरियाज थे उन्हें फोकस कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आप डेली जब पढ़ोगे ना, तो डेली ये जो आपने 5 घंटे का काम कर लिया अप्रॉक्सीमेटली, इसमें आप 80 क्वेश्चंस आपके हाथ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 60 डेज़, ठीक है, बल्कि 60 डेज़ में लगेंगे, आप लगभग 20 से 25 दिन में ये जो 80 क्वेश्चंस है ना, इन पे पकड़ हो जाएगी, ठीक है। ये वाला एरियाज़ है ना, इन पे फोकस हो जाएगा, आपका पूरा पकड़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 20 से 25 दिन में। उसके बाद जो 25 से 30 दिन बचेंगे ना, उसमें इनका रिवीजन देना बस, ओके नो, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, आई एम सॉरी, ओके, इम्पोर्टेंट नोट क्या है, स्टिक टू द प्रायोरिटीज़, ठीक है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है जो बता दिया है वहीं पे फोकस करना, ज़्यादा इधर मत भागना। जो प्लान बना दिया गया है उसी पे फोकस करना, बार बार उसे चेंज मत करना, ठीक है। और डेली पे फोकस करना है हमें, इंस्टेड के 1 महीने में क्या कर लूँगा, 2 महीने में क्या कर लूँगा, वो सब कपोल कल्पना है। हमें फोकस क्या करना है, डेली पे। कंपलसरी एरियाज़ जो हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, टेक, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, फिर तो ये जो एरियाज़ है ना, इनको फोकस करना है डेली, ठीक है। और सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करना है। इसके अलावा जो टिप है मेरी कि आप फोकस करो डी स्केड्यूलिंग पे। ना डी स्केड्यूलिंग क्या होता है, इस पे थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। डी स्केड्यूलिंग में आप क्या करते हो, आप जो फोकस है अपना वो काम पे नहीं करते हो। आपको ये फोकस नहीं करना कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। आपको बल्कि ये फोकस करना है कि ब्रेक्स मैं लूँगा तो कितने घंटे के ब्रेक्स लूँगा, मतलब मैक्सिमम मैं 4 घंटे के ब्रेक्स लूँगा मान लो पूरे दिन में, तो 4 घंटे ब्रेक्स में मैं करूँगा क्या, ठीक है। ये आपका प्लान होना चाहिए। मतलब यू विल अवॉइड, आप फालतू के ब्रेक्स लेना अवॉइड करोगे, सिंपल, ठीक है। स्लीप मेरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, 7-8 घंटे की स्लीप लेनी है, अच्छे से लेनी है। फूड, आपको फूड पे फोकस करना है, फालतू का फास्ट फूड और ये सब जंक फूड ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है चलता है, सब करते हैं, ठीक है, बट जितना हो सकता है अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छे से रेस्ट लेना है, फोकस करना है कि ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करना है, ठीक है।
ये जो ब्रेक्स हैं इनको भी चैनलाइज करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक ले लिया, मतलब 1 घंटे का ब्रेक लिया पढ़ने के बाद तो फ़ोन पे बैठे हैं और 5 घंटे 4-5 घंटे वहीं हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ठीक है ना, सपोज़ मंडे से मुझे टारगेट करना है, ठीक है, मंडे से मेरा वीक शुरू हो रहा है, तो जो भी मैं वीकली टारगेट बनाऊंगा ना या डेली टारगेट भी बनाऊंगा तो वो 1 दिन पहले बनाऊंगा, 1 रात पहले। तो आपको जो दिन होगा ना वो 1 रात पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको टारगेट कब बनाने हैं? मंडे का संडे को सोने से पहले, ठीक है। और जब टारगेट्स बन गए उस टारगेट को 1-2 बार प्रैक्टिस करना है विजुअलाइजेशन में। अपनी आंखें बंद करो, आराम से लेट जाओ, जब सोने जा रहे हो तो लेट जाओ, 1-2 बार बस सोच लो, दिमाग में 2-3 बार ले आओ कि मुझे अच्छा पॉलिटी पढ़नी है आज, मुझे इकॉनमी पढ़नी है आज, मुझे हिस्ट्री पढ़नी, जो भी पढ़ना है आपको उसे बस 1-2 बार विजुअलाइज कर लो कि हाँ आप बुक्स खोलो। इससे क्या होता है, ये साइंटिफिक है बेसिकली कि विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करता है आपके टारगेट्स को ईजिली अचीव करने में। तो आप उसे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार। कुछ नहीं करना है, बेड पे लेटे हैं, बस एक बार आंखें बंद करके देख लिया, ओके। नाउ जब ये टारगेट्स की बात की है ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि टारगेट्स बनाओ सर, आप टारगेट्स बनाओ, आप डिटेल टाइम टेबल मत बनाओ। इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं 1-2 मिनट बाद, ठीक है। सपोज़ मुझे 8 बजे उठना है, ठीक है, तो जो शुरुआती 3 घंटे होंगे ना वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, मतलब 3 घंटे में से अगर आप 3 घंटे भी निकाल सकते हो निकाल लो पढ़ाई में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेन भी बहुत एक्टिव होगा, सो के उठे हो, फालतू की झिकझिक नहीं होगी, किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई मूड ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है, फालतू की टेंशन नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट देना है 3 घंटे में। किसी भी तरह के सोशल मीडिया, किसी भी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से बातचीत शुरुआती 3 घंटे में मत करना, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। हर तरह की चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। सो रिकमेंडेड टाइम ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 2.5 आवर पढ़ लो। अब आप कहोगे कि भाई नहाए कब, ब्रेकफास्ट कब, उसके बाद कर लेना यार, ठीक है। आप खुद ही सोचो ना, आपने जिस भी दिन शुरुआती 3 घंटा गवा दिया सुबह उठने के बाद का, उस दिन पढ़ाई को तो सत्यानाश हो जाता है ना, पढ़ाई हो ही नहीं पाती उस दिन, ठीक है। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना है। अब ना डेली प्लान और टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, सी सिंपल है, शुरुआती 3 घंटा और उसके आगे का 3 घंटा, ये इम्पोर्टेंट है बस, यानी शुरू के 6 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआती 3 घंटे में मेरा फोकस होगा, ये एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लिया, ठीक है, कवर कर लिया, जो भी डेली टारगेट से 2-4 पन्ने पढ़ने थे, 5-10 पन्ने पढ़ने थे, वो कवर कर लिया। फिर साइंस मैंने कवर कर ली नेक्स्ट 3 आवर्स में। देखो साइंस में मैंने लिखा था कि 2 घंटे का पढ़ना है बस, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है। बाकी ये टाइम आप नहा सकते हो, जो भी करना है आपको, ठीक है, ब्रेकफास्ट वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट 6 आवर्स में आपने मैथ, रीजनिंग, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया। और ये कितने मार्क्स का था? 80 क्वेश्चन आते हैं सर इससे, ठीक है। फर्स्ट 6 आवर्स में कंप्लीट। ना दोपहर के 2 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है, ये कितने घंटे हो गए? 10 घंटे, ठीक है। इन 10 घंटों में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 4 से 5 घंटे ही पढ़ने हैं बस, ठीक है। इस समय आप आराम थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके पढ़ सकते हो, समझते हुए, क्योंकि आपको मेंस के थोड़ा भी फोकस करना है। मेंस के हिसाब से बस PYQ देख लेना, ठीक है, जो भी पढ़ लो ये इतना याद रहे कि हाँ ये चीज़ मेंस में आई थी, ओके। सो बोनस सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस कर लेना, फिर PYQs पे भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। प्रायोरिटी जो रहेगी वो पहले फोकस एरिया करोगे, उसके बाद बोनस एरिया करोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बोनस एरिया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लेंदी होते हैं, दे रिक्वायर मोर टाइम, ओके। इसके अलावा नाउ मिस्टेक्स की बात करूं तो देखो, इस तरीके का टाइम टेबल ज़िंदगी में कभी मत बनाना, ठीक है।
ये वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, ये वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद इस टाइप का टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है। सही 8 से 9 बजे उठूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, 9 से 11 बजे स्टडी करूँगा, 12 से 1 लंच करूँगा, फिर 1 घंटा स्लीप लूँगा, फिर 2 घंटा पढ़ूँगा, 3 घंटा पढ़ूँगा, वर्क करूँगा, 5 से 6 पेरेंट्स से बात करूँगा, फ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करूँगा, 6 से 8 स्टडी करूँगा, फिर 1 घंटा लंच डिनर जो भी है वो करूँगा, फिर 2 घंटा पढ़ूँगा, फिर सो जाऊँगा। इस टाइप के टाइम टेबल बनाना, इट मीन्स यू आर लीडिंग टू योरसेल्फ टू द फेलियर, ठीक है। ओके इस टाइप के टाइम टेबल कभी नहीं बनाया था। ये बहुत ही टाइटली पैक्ड टाइम टेबल्स होते हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। 1-2 दिन की बात अलग है, उससे ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना मानो तो आप करके देख लेना, ओके ठीक है। एक और टिप, फॉरेस्ट ऐप आता है एक, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसे आप यूज़ करो, ठीक है। दूसरा, जो भी ब्रेक्स लो वो थोड़ा कैलकुलेटेड ब्रेक्स लो, ठीक है। मान लो जस्ट इट इज़ सिंपल कि मतलब मैं अगर मान लो मेरा टारगेट है कि मैं 8 घंटे पढ़ूँगा और दूसरा मेरा टारगेट है कि 8 घंटे सोऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है ना कि मेरे पास 8 घंटे ही बचते हैं फालतू के काम के लिए। मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, मुझे पेरेंट्स से ही बात करनी है, थोड़ा वॉक भी करना है, ठीक है। अपना डेली प्लानिंग भी करनी है, ठीक है, ओके। तो ये भी है। नाउ सी एक और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, इसी कैलकुलेटेड ब्रेक्स के लिए एक बात जो बोलने वाला हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखें कि मान लो मैंने 2 घंटे पढ़ा, मैंने उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो ये काम हो चुका है। अब मैं इस फेज़ पे हूँ, तो ये जो आधे घंटे का ब्रेक लिया है ना, मैं फालतू के सोशल मीडिया शॉर्ट्स रील्स वो यूट्यूब इन सब को अवॉइड करूँ, ठीक है। इस सब को अच्छे से अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया ना, आपको पता नहीं लगेगा कि कब 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे आपके कब बर्बाद हो गए आपको पता नहीं लगेगा। फिर पूरा डे गया आपका, वीक गया, नेक्स्ट वीक गया, एग्ज़ाम गया, ठीक है। जब भी यूट्यूब चलाओ तो कोशिश करो कि अवॉइड शॉर्ट्स और रील्स को अवॉइड करो। हाँ, जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं, एटलीस्ट जो रिकमेंडेड टारगेट्स हैं, जो शुरुआती 6 घंटे के टारगेट्स हैं, जब कंप्लीट हो जाएं तब आप थोड़ा बहुत अपने आप को ढील भी दे सकते हो, क्योंकि बिल्कुल टाइट नहीं रख सकते अपने आप को, ठीक है। बॉडी बेकार हो जाएगा, ठीक है। दिमाग फिर वही है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। बट हाँ, शुरुआती 6 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तब बिल्कुल ढील नहीं देनी, ठीक है। नो, अब बात करता हूँ मेरे प्लान्स क्या हैं, ठीक है। ईच संडे आई विल अपलोड द वीडियो ऑन द वीकली बेसिस, ठीक है, जिसमें मेरे वीकली टारगेट्स क्या होंगे हम उस पर बात करेंगे। साथ में आई विल ऑल्सो रिव्यू कि मेरी मिस्टेक्स क्या हुई हैं प्रीवियस वीक पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नया वीडियो 9th को आएगा, उसमें हम मेरे नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। जो 16th को वीडियो आएगा उसमें हम 9 से लेकर 16 में जो गलतियाँ या मिस्टेक हुई हैं, जो टारगेट्स अचीव हुए हैं उसके बात करेंगे, प्लस नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, ओके। एंड ऑन द डेली बेसिस आई विल अपलोड द शॉर्ट, ठीक है। जो शॉर्ट्स सेक्शन है यूट्यूब का, वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा, 1 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें मेरे नेक्स्ट डे के टारगेट होंगे और उस डे पर मेरी क्या गलती हुई है। ये जो चीज़ है ये मैं 9 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी से नहीं, 9 से करूँगा, यानी संडे से, इसी संडे से, ओके। नो, इसमें भी एक बात याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट्स बिल्कुल सुबह सुबह देखने मत बैठ जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपलोड करूँगा शाम को, रात के 9 बजे के आसपास अपलोड होगा, 9 PM, तभी देखना। उससे पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों? शुरुआती 6 घंटे अगर तुमने गए ना तो आपका पूरा दिन गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि बार बार
बेल बजता है ना, कोई ज़रूरत नहीं उसे करने की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसे भी साइलेंट कर देना। ये जो घंटा होता है ना, ये वाला घंटा, इसे बंद कर देना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे ऑन करने की। सब्सक्राइब भी करो, मेरी रिकमेंडेशन है, जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे हिट मत करना, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। थैंक यू।